गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग इसमें देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसका सेकंड यूनिट देखते हैं। सेकंड यूनिट का मतलब बेटा 35 से लेकर के अनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको देखते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले को आप देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट ये जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। मतलब बेटा आपसे देखो, मे रिक्वायर पॉलिनेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो पॉलिनेटर की जरूरत कब पड़ सकती है? जब फ्लावर क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो फ्लावर क्या हो जाएगा, अलग अलग है। अगर फ्लावर अलग अलग है तो इसमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ सकती है। बट बेटा ये बोल रहा है कि बड़ी जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या हो गया, सेम। यहाँ पर क्या होना है, प्लांट होना चाहिए। तो अगर ये सेम प्लांट का होगा तभी ये क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होता है। और ये कंडीशन बेटा आपको कहलाता क्या है, दिस कंडीशन इज नोन एज क्या, जिटनोगेमी। ठीक है, जीनोगेमी का मतलब क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। और बेटा क्लस्टोगेमी का मतलब क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। एपोगेमी का मतलब क्या हो गया कि बिना फर्टिलाइजेशन का बनना गैमेट्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। pollen grain of the some plants causes several allergies and bronchial afflictions in some people। बेटा ये सही स्टेटमेंट है। क्यों भाई? क्योंकि पॉलन क्या काज करते हैं, एलर्जी काज करती है या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन बेटा काज कराता है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, ये भी बड़ा स्टेटमेंट सही है। हनी इज मेड अप ऑफ बी बाय द डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टिंग फ्रॉम द फ्लावर। हनी इज मेड बाय द बी बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर। बेटा नहीं, उसके सलाइवा से बनता है। हनी इज अ प्रोडक्ट ऑफ सलाइवा ऑफ द हनी। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, एकदम सही है। एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बट यहाँ पर ना बाई द डाइजेस्टिंग पॉलन, ये गलत था, जबकि होना क्या चाहिए था, सलाइवा के सिक्रीशन से बनता है। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस्ड। मेल गैमेटोफाइट मतलब बेटा पॉलन ग्रेन के बारे में पूछ रहा है या पॉलन ग्रेन के बारे में। 3 स्पर्म्स, बेटा नो, गलत। 2 स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। 2 स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, सिंगल स्पर्म्स एंड द वेजिटेटिव सेल, ये भी बेटा गलत है। तो ये 2 स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल, ये बेटा गलत हो गया। सिंगल स्पर्म होगा ही नहीं बेटा, जब भी होगा 2 स्पर्म्स एंड या 2 मेल गैमेट्स एंड द बेटा वेजिटेटिव सेल, जिसको हम लोग कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल्स है। और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में क्या होता है बेटा, 2 गैमेट्स बनते हैं, 2 गैमेट्स बनते हैं या 2 मेल गैमेट बनते हैं, जिसको आप यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया गया है, मेल या स्पर्म्स बेटा यूज किया गया है। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल 2 टाइप होते हैं। जो जनरेटिव सेल होता है यही मेल गैमेट बनाता है। मेल गैमेट को यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है, स्पर्म। तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। क्या दिया गया है, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर। कोकोनट इज अ, कोकोनट बेटा क्या होता है, जब भी कोकोनट वाटर कहा जाएगा इसका मतलब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर, और दूसरा बेटा यहां पर होता है सेलुलर, और तीसरा होता है हेलोबियल। फ्री न्यूक्लियर का मतलब बेटा क्या होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगा बट लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस
काइनेसिस होगा। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यूअसली होता रहेगा। इसमें क्या होगा, एक बार कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, पहले न्यूक्लियस एक बार क्या होता जाएगा, डिवाइड होता रहेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर इसका जो बेटा आता है फ्री न्यूक्लियर का, वो कोकोनट वाटर आता है। तो कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर का हो गया। सेलुलर का, सेलुलर वाला क्या होता है, सेलुलर का जो एग्जाम्पल होता है सेलुलर का, वो उसके कोकोनट के ऊपर का हिस्सा, कोकोनट के ऊपर का वाइट पार्ट जो होता है, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं कोपरा, वो वाला जो पार्ट होता है वो सेलुलर होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिलिफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बेटा मैं अभी कुछ देर पहले इसको बताया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिनर्जिड्स। अ वीड ग्रेन हैज द एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सील्ड शेप कार्टिलेडन। सील्ड शेप बेटा जैसे ही बोल दिया आपने तुरंत आंसर क्या बता दिया, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम बेटा जो होते हैं, अब आप कहोगे सर ये चारों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जैसे ये कार्टिलेडन हुआ, ये बेटा ये पार्ट हुआ सिंगल कार्टिलेडन का, ठीक। यहाँ से ये एराइज हुआ, ये ऐसे, इसको आपने बताया एपिकोटिल या एपिकोटाइल। यहाँ पर हुआ प्लूम्यूल, अरे प्लूम्यूल हो गया, और इस पर बेटा जो कवर हुआ ये सीलोप्टाइल, ये हुआ, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल या हाइपोकोटिल। ये हुआ रेडिकल का पार्ट, रेडिकल के ऊपर का हिस्सा कोलोराइजा या सिलोराइजा। तो बेटा ये वाला है, ये वाला है, ये एपीब्लास्ट बेटा जो ये कार्टिलेडन का पार्ट है। कार्टिलेडन यहाँ पर सील्ड शेप है, जिसको हम लोगों ने कहा कौन सा, स्क्यूटेलम। और दूसरा बेटा ये जो पार्ट है ये कार्टिलेडन का जो रेमिनेंट पार्ट है, सेकंड कार्टिलेडन। मतलब बेटा जैसे डाई कार्ड में 2 हो जाता है, तो मोनो कार्ड में 2 तो नहीं होता है, 1 होता है, बट एक बहुत ही रेमिनेंट पार्ट उसका बचता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट जो होता है वो ये। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, स्क्यूटेलम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ए पार्थेनोकार्पिक। कौन सा फ्रूट बेटा पार्थेनोकार्पिक है। पार्थेनोकार्पिक का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा इसका, बनाना। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। बेटा यहाँ पर देखो ये हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक, और यहाँ पर हुआ मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होगी, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस, ठीक। यहाँ से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और ये प्रोसेस पूरा कहलाएगा क्या, यहाँ से देखो यहाँ पर भी स्पोरिक मियोसिस होगी, यहाँ से जो बनेगा वो मेगा स्पोर्स बनेंगे। ये जो प्रोसेस है बेटा, इनका बनने का जो प्रोसेस है, देखिए अगर ये बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर मेगास्पोर मदर सेल से बेटा मेगास्पोर्स बनते हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। इसमें कौन सी प्रोसेस होगी इन्वॉल्व, मियोसिस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन अ, मैंने बेटा आपको बताया कुकुम्बर हो गया, पपाया हो गया, ये डायसियस होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि डायसियस होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा कुकुम्बर। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन अटैच्ड टू द। तो ठीक है बेटा, कोई भी देखो, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हुआ हमारा, ये हुआ बेटा थैलमस, इस पर लगा हुआ बेटा ये फीमेल पार्ट है, जिसको आपने ओवरी कहा, ठीक ना। ये ओवरी का हिस्सा है, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल एंड ये ओवरी। बेटा इसी पर क्या लगे होते हैं, ये स्टेमन लगे होते हैं। तो ये पूछ कर रहा है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, ये बेटा इसका फिलामेंट है। तो फिलामेंट किससे अटैच्ड है, यहाँ पर
ये थैलेमस से अटैच है या इसको, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका थैलेमस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट बेटा ट्रू नहीं है। तो सीधी सी बात है, देखिए टाइपिटम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द एंथर, नो बेटा, डाइजेशन ऑफ एंथर के लिए कौन चाहिए, डाइजेशन ऑफ एंथर के लिए चाहिए एंडोथीसियम, ठीक है। एंथर में 4 वाल होते हैं, एपिथीसियम, ठीक है, आप एपिडर्मिस कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, मिडिल लेयर है जिसको आप बोल सकते हैं एंडोथीसियम मिडिल लेयर, एंड बड़ा क्या हो जाएगा, टाइपिटम। तो जो टाइपिटम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हम लोगों से इनकरेक्ट पूछ रहा था। एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये स्टेटमेंट सही है। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज काजेज सेवरल एलर्जीज, ये भी सही है। स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, एकदम सही है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन बेटा कितने, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में बेटा इसको रखा जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्रायो प्रिजर्वेशन। तो स्टेटमेंट बेटा कौन से, ये तीनों सही हैं, क्योंकि आपसे कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, रॉन्ग, तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, टाइपिटम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहां पर भी बेटा क्या है, नॉट करेक्ट। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द, बेटा पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, पॉलन ग्रेन ऑफ द मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है, बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज, नो बेटा ये गलत है, ये जब डिफरेंट स्पीसीज हैं तो वो अलग अलग ग्रो कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन या नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट बेटा क्या, पॉलिनेशन, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट आर कॉल्ड पॉलिनेशन पॉलन नेक्टर रॉबर्स, बेटा एकदम सही है। इसका मतलब आप समझ लो पहले क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। जैसे मान लो कि कोई भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट ने क्या किया कि पॉलन तो ले लिया बट उसको पॉलिनेट नहीं किया, फ्लावर से पॉलन तो चुरा लिया बट उसने उसको पॉलिनेट नहीं किया, मतलब पॉलिनेशन नहीं किया। इस कंडीशन को बेटा पॉलन नेक्टर या पॉलन या नेक्टर रॉबर कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। पॉलन जर्मिनेट एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग दोज ऑफ द पिस्टिल। हाँ, पॉलन और पिस्टिल इंटरैक्शन इसको बोलते हैं बेटा। पॉलन और पिस्टिल इंटरैक्शन के बिना पॉलन जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेशन इन प्लांट, हाँ ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि हम लोगों से क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो आंसर कौन सा जाएगा, पहला। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड। तो चलिए बेटा, पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, पिस्टिल का मतलब होता है कार्पेल, कार्पेल का मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का मतलब बेटा ये होता है कि जो पिस्टिल होता है इसको हम लोग कह सकते हैं कार्पेल। अगर कार्पेल फ्यूज हो जाते हैं तो दिस कंडीशन इज नोन एज क्या, सिन कार्पस। सिन कार्पस ए का तीसरा हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो जिसको हम लोग कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, ये हो जाएगा। हाइफी ऑफ द हायर एस्कोमाइसिटीज, ये बेटा डाइकैरियोटिक हो सकता है, मतलब कि 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, तो जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं पिस्टिलेट। अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। तो आंसर हमारा ए का बेटा कौन सा देखना है, ए का 3, बी का फर्स्ट, हाँ ठीक है, सी का 4th, आंसर बेटा ये सेकंड वाला हो जाएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स रिडक्शन डिवीजन अगर इन द मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है। A small central cell is present in the embryo sac, small central cell present in the embryo sac, हाँ ठीक है। एग हैज अ फिलिफॉर्म apparatus, ये गलत है। देयर आर द न्यूमरस, बेटा ये देखो मेजॉरिटी के केस में पूछ रहा है, तो ये न्यूमरस एंटीपोडल सेल होते हैं क्या, बेटा एंटीपोडल सेल कितने होते हैं, 3 ही तो होते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। एग हैज अ फिलिफॉर्म apparatus, नो बेटा, एग के पास नहीं होगा, किसके पास होगा, सिनर्जिड्स के पास होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, स्मॉल सेंट्रल सेल
इज प्रेजेंट, एक बेटा स्मॉल सेल नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर, हाँ ये सही है कि रिडक्शन डिवीजन बेटा क्या हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल्स में, मोस्टली बेटा कहाँ पर होता है मेगास्पोर मदर सेल्स में ही होते हैं। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, तो आपने अभी बताया था ओव्यूल रिप्रेजेंट द किसको, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम ही बोलते हैं, तो मेगा स्पोरेंजियम इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, ये ओव्यूल हो जाएगा। पॉलिनेशन इन वाटर हैसियंथ एंड वाटर लिली ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, तो बेटा आइए देख लेते हैं, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वाटर हैसियंथ वाटर लिली, ये बेटा ये हो जाएगा WWE, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर जो वाटर हैसियंथ है या वाटर लिली है, इनमें ये एंटीमोफिली शो करता है, एंटीमोफिली या किसी किसी में क्या हो जाएगा विंड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंटीमोफिली, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं WWE, ये बेटा ये इंसेक्ट हो जाएगा या विंड्स हो जाएंगे। फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, इन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक, तो सारे क्वेश्चन बेटा रिपीटेड हैं, पीछे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द, बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर चाहिए कि आपको अट्रैक्टेंट या रिवॉर्ड्स, बेटा अट्रैक्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कलर कैसा होना चाहिए, फ्लावर का कलर अट्रैक्टिव होना चाहिए तभी तो अट्रैक्टेंट चाहिए, और रिवार्ड्स मतलब बेटा पॉलन भी होना चाहिए। तो जो एंटीमोफिली फ्लावर होते हैं, एंटीमोफिली फ्लावर की एक खास बात होती है उनकी साइज बड़ी होनी चाहिए, और दूसरा बेटा क्या होना चाहिए, साइज अगर बड़ी है, दूसरा क्या चाहिए कि जो पॉलन है वो स्टिकी होने चाहिए, तीसरा बेटा ये होना चाहिए कि इनमें नेक्टर होना चाहिए और ब्राइट कलर्ड होना चाहिए। तो ये किसके लिए होगा, एंटीमोफिली के लिए। तो आइए बेटा एंटीमोफिली का मतलब किसके द्वारा, इंसेक्ट के पॉलिनेशन के द्वारा। अ डाइसियस फ्लावर प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, डाइसियस का मतलब बेटा क्या है, डाइसियस का मतलब हो गया कि प्लांट अलग हैं, फ्लावर भी अलग है, तो इसमें बेटा क्या किसको रोकेगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब भी होगा कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इसको आप क्या बोलते हो, जीनोगेमी, क्या बोलोगे, जीनोगेमी, ठीक है। बट बेटा क्या नहीं होना है, यहाँ पर ऑटोगेमी नहीं होगा एंड जिटनोगेमी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर फ्लावर क्या है, अलग अलग है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाय द, डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेटा क्या, एंजियोस्पर्म्स, मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। ये पार्ट था बेटा एग सेल का, यहाँ पर सेकेंडरी या पोलर न्यूक्लियाई था, आप ऐसे बोल सकते हैं, ये था, यहाँ पर एंटीपोडल था, ये आपने एम्ब्रियो सैक बताया। पॉलन ट्यूब बेटा आएगा, तो पॉलन ट्यूब का पॉलन ट्यूब के अंदर बेटा क्या होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं, तो एक मेल गैमीट बेटा इसके एग सेल से फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमीट बेटा ये इसके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, मतलब कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो आप देखो एग सेल, फर्स्ट मेल गैमीट, इससे जो बनेगा उसको आप बोलते हो सिनगेमी, या जो प्रोसेस होता है उसको सिनगेमी बोलते हो, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा, या सॉरी जो बनेगा उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट से आगे चल करके एम्ब्रियो बनता है या सीड वगैरह डेवलप होता है। दूसरा सेकंड मेल गैमीट, इसका बेटा पॉलन ट्यूब का सेकंड मेल गैमीट, एंड क्या हो जाएगा ये दूसरा, ये पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये दोनों फ्यूज होंगे, तो यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बेटा ये क्या होता है, एन होता है, ये 2n होता है, तीन न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं इसलिए ट्रिपल फ्यूजन, और ये सिनगेमी, ये दोनों क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स।
A flower which have a single ovule in a ovary and packed into the inflorescence are usually, बेटा मैंने आपको बता रखा था कि अगर सिंगल ओव्यूल अगर पूछ रहा है ओवरी के अंदर तो इसका मतलब है ये मोनोकाट्स के बारे में बताना चाह रहा है। तो अगर मोनोकाट में तो मोस्ट ऑफ द मोनोकाट में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, विंड पॉलिनेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज द, बेटा दो वर्ड मैंने अभी आपको कुछ देर पहले से एक्सप्लेन किया, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा पहले में देखो फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट, आप है पॉलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग। बेटा दो डिफरेंट एग है ही नहीं, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट विथ दो मेल गैमीट, दोनों बेटा मेल गैमीट एक ही एग से फ्यूज होंगे, ये भी सही नहीं है। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, ये भी बेटा गलत है। क्यों, क्योंकि एक मेल गैमीट एग से फ्यूज होता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला। pollen कैन बी स्टोर्ड सेवरल इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर, अभी कुछ देर पहले बड़ा एक्सप्लेन किया था, जिसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको स्टोर करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रोसेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलिनेशन एज अ, बेटा अभी अब इसमें कौन हेल्प करेगा, फॉसिलाइजेशन में मैंने आपको बताया फॉसिलाइजेशन के लिए क्या होना है, कौन सा, स्पोरो पॉलन। देखो पॉलन किट क्या होता है, अट्रैक्शन का काम करता है। सेलोजिक इंटाइन होता है, जिसके कारण उससे क्या निकलते हैं, पॉलन ट्यूब बनते हैं। ऑयल कंटेंट हैं, तो ऑयल कंटेंट क्या करेगा, अट्रैक्टेंट जैसा बिहेव करेगा या यूबिस बॉडी से बनता है। तो यहाँ पर जो प्रिजर्विंग पॉलिनेशन की फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस जो करेगा, फॉसिलाइजेशन का मतलब फॉसिल्स का फॉर्मेशन, वो कौन करेगा, स्पोरो पॉलिन। क्यों, क्योंकि इस पर किसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर किसी भी टेम्परेचर का, एसिड का, एल्कली का, एंजाइम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विंग्ड पॉलन, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, आपको एकदम एग्जांपल याद रखना है, कौन सा हो जाएगा, पाइनस। पाइनस में बेटा क्या पाया जाता है, विंग्ड पॉलन होता है, इसको एकदम पढ़ने वाली बात है। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन, बेटा एम्ब्रियो सैक। अब देखो आपने देखा क्या, यहाँ पर था मेगा स्पोर मदर सेल्स, यहाँ से आपने मियोसिस कराया, यहाँ से क्या बन गए, मेगा स्पोर्स बन गए। और मैंने बताया मेगा स्पोर कुल कितने बेटा, 4। अभी आप ये बना लो 4, और ये होते हैं लीनियर, इसमें से 3 होते हैं डीजनरेट। अगर 3 डीजनरेट हो गया तो ये 3 बेटा डीजनरेट हो गया, एक बचा जिसको आप बोलते हो फंक्शनल मेगा स्पोर। अब क्योंकि बेटा एक ही है इसलिए इस टाइप के एम्ब्रियो सैक, इससे आगे चल करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। और ये एम्ब्रियो सैक बेटा जो होगा एक ही स्पोर से बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, मोनो स्पोरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब बेटा अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो मोनोस्पोरिक तो है, अब एक में पहली बार डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो एक से कितना बना बेटा, यहाँ पर 2 बने, 2 से कितने न्यूक्लियाई बने, 4 न्यूक्लियाई बने। 4 से कितना न्यूक्लियाई बनेगा बेटा, यहाँ पर 4 से 8 न्यूक्लियाई बने। अब इनका फिर होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब 3 बेटा पोलर एंटीपोडल सेल हो गया, 2 सिनर्जीज हो गया, एक सेल हो गया, और ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक टेट्रास्पोरिक। क्या चारों के चारों बड़ा फंक्शन होते हैं, नहीं। जब चारों के चारों फंक्शन नहीं होंगे तो ये गलत हो गया। कॉमन होने को तो होता है आंसर ये, बट कॉमन पूछ रहा है इसलिए गलत है। मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, एस। ये बेटा स्टेटमेंट सही है। देखो पहला मियोटिक डिवीजन, दूसरा मियोटिक डिवीजन, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा मियोटिक डिवीजन। मोनोस्पोरिक विथ 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, नो बेटा ये 3 होना चाहिए। बाइस्पोरिक विथ 2 सीक्वेंशियल, नो बेटा, तो बाइस्पोरिक नहीं है, ये होता क्या है, मोनोस्पोरिक। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ द, पॉलीगोनम टाइप ऑफ द क्या, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है,
या सॉरी एम्ब्रियो साइक। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया? वेलिस्नेरिया क्या होता है भाई? वेलिस्नेरिया एक्वाटिक होता है ना, एक्वाटिक होगा तो पहले आप ऑप्शन पढ़ते हैं। वेलिस्ने एक्वाटिक तो है लेकिन इसके साथ साथ डायसियस है। पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज कंडीशन बाई वाटर, ठीक है। यहां पर पॉलिनेशन किसके द्वारा हो सकता है? पॉलिनेशन बट फ्लावर इमर्ज एबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय द, ठीक है ये गलत है। फ्लावर इमर्ज एबव वाटर सरफेस एंड पॉलन इज कैरिड बाय द विंड, ये भी बेटा गलत हो गया। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। मेल फ्लावर आर कैरिड बाय द वाटर करेंट टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये स्टेटमेंट बेटा सही हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड? बेटा फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पपाया और कैस्टर बेटा क्या होता है? देखो ध्यान से रखना, जैसे हम लोग कर रहे हैं पपाया हो गया, तो पपाया बेटा क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, इसका जो फ्लावर होगा यूनिसेक्सुअल होगा। दूसरा बेटा इसका कुकुम्बर एग्जाम्पल, तो कुकुम्बर में अगर दिया होता तो क्या हो जाता? वो दोनों क्या रोक लेगा? देखो आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर ऐसा क्यों है, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी इन दोनों में इस कौन से ऑप्शन में नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? उसका एक रीजन होता है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे और डायसियस होगा, उनमें कभी भी क्या नहीं पाया जाएगा? ऑटोगेमी और जिटनोगेमी नहीं पाया जाएगा। तो आंसर हमारा पपाया हो जाएगा। परसिस्टेंट न्यूक्लियस सीड इज नोन एज बेटा क्या? पेरिस्पर्म, कुछ देर पहले अभी एक्सप्लेन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट? ठीक है बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन का मतलब ये कंडीशन, जो एंटीपोडल सेल है डिसअपियर, सेंट्रल सेल बेटा PEN बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3N होता है। एग सेल यहाँ से बेटा क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। आइए मैच करा लेते हैं। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, ये तो सही दिखाई दे रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। ओव्यूल डेवलप इनटू द एम्ब्रियोसाइक, नो बेटा, ओव्यूल नहीं, ओव्यूल डेवलप नहीं होता एम्ब्रियोसाइक में, ठीक है ना, स्पोर्स डेवलप होते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? मेगा स्पोर डेवलप इनटू द एम्ब्रियोसाइक। अगर यहाँ पर लिखा होता मेगा स्पोर तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? सही हो जाता। इसका मतलब कि ये इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर भी यही होना। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, ये सही है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, हमसे गलत पूछ रहा है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि मेगा स्पोर किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियोसाइक में। ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल से सीड बनता है। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो सीधी सी बात है बेटा, फीमेल गैमेट्स बना रहे हैं विदाउट द फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। कोई भी इंडिविजुअल अगर बनाते हैं, देखो 2-3 वर्ड आप जान लो। पार्थेनोकार्पी कहेगा तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस कहेगा तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। एंड बेटा अगर कहा जाएगा एपोमिक्सिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड्स? तो सीधी सी बात है बेटा कि मेल गैमेट जब सिनर्जिड्स में डिस्चार्ज हो जाता है तो उसका क्या होता है? वन फ्यूजेज विद एग, अदर फ्यूजेज विद सिनर्जिड्स न्यूक्लियाई। क्या बेटा दूसरा वाला सिनर्जिड न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है क्या? एक तो सही लिखा है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। ये स्टेटमेंट गलत। वन फ्यूजेज विथ एग, अदर फ्यूजेज विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, हाँ ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। वन फ्यूजेज विद द एग, अदर डिजनरेट इन द सिनर्जी, नो बेटा ये भी गलत है। ऑल फ्यूजेज विद द एग, नो। तो आंसर कौन सा हो गया? मिल गया आपको। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल आइटर,
तो जो बड़ा पार्ट फ्यूनिकल से अटैच होता है वो कहलाता है क्या है, हाइलम या हीलम कहलाएगा। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, तो सीधी सी बात है बेटा, एक तो क्या हो जाएगा पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन बेटा हैप्लॉइड है, यहाँ पर एंथर क्या है, डिप्लॉइड है। तो ये जनरेशन का 2 जनरेशन है। पहला जनरेशन बेटा क्या है, स्पोरोफिटिक है, ये गैमेटोफाइट्स है। जर्मिनेट पॉलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट, बेटा यहाँ पर पॉलन ग्रेन ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। सीड इनसाइड द फ्रूट, बेटा ये भी क्या है, डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। ठीक, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल बेटा क्या है, डिप्लॉइड है, और ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। इसका मतलब कि ए और डी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए एंड डी। तो ठीक है, चलिए, तो ये बेटा हम लोगों ने कंप्लीट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, इसको बेटा 2 यूनिट में डिवाइड की गई है। तो आप इसको देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।